नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सदैव सुमन यूनिवर्सिटी में एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारे, ये जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है ये है वो टॉपिक। हम ऑपरेटर्स को अब शुरू करने वाले हैं। ऑपरेटर्स क्या हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेव फंक्शन जो है, वेव फंक्शन, इससे क्या कर सकते हैं हम। वेव फंक्शन से हम इलेक्ट्रॉन की सभी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की हम सभी जो उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको हम वेव फंक्शन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे पता करेंगे? अगर आपको मान लो कि किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता करनी है तो आप वेव फंक्शन से पता कर सकते हैं। मान लो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है तो आप वेव फंक्शन से पता कर सकते हैं। मान लो आपने उसकी पोजीशन पता करनी है तो आप उसके वेव फंक्शन से इसको पता कर सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन के कोई भी प्रॉपर्टी को पता कर सकते हो, किसकी हेल्प से? वेव फंक्शन की हेल्प से। लेकिन आपको क्या करना होगा, उसके लिए वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करना होगा। क्या अप्लाई करना होगा? ऑपरेटर अप्लाई करना होगा। आपको जो प्रॉपर्टी निकालनी है, आपको जो प्रॉपर्टी निकालनी है उस प्रॉपर्टी का उस प्रॉपर्टी का ऑपरेटर आपको वेव फंक्शन पे अप्लाई करना होगा। भैया वेव फंक्शन आपको कोई भी चीज बता देगा, वेव फंक्शन आपको कुछ भी बता देगा, लेकिन वो कैसे बताएगा? उसके लिए आपको जो चीज निकालनी है उससे संबंधित, उससे रिलेटेड ऑपरेटर आपको वेव फंक्शन पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑपरेटर क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऑपरेटर क्या है? इसका मतलब ऑपरेटर हमारा कुछ ऐसी चीज है जिसको हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे और हमें क्या मिल जाएगी? हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। हमें जो जरूरत है वो वैल्यू हमको, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वेव फंक्शन से मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी हम वेव फंक्शन से पता कर सकते हैं। बस फिर आपको क्या करना है, आप वेव फंक्शन से इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं। तो भैया पता कैसे करोगे? अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल निकालनी है, आपको पोजीशन निकालनी है, आपको उसका टोटल एनर्जी निकालनी है, तो एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट। बट आप उसको निकालने के लिए, उस प्रॉपर्टी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस प्रॉपर्टी को निकालने के लिए आपको वेव फंक्शन पे उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ये एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको वेव फंक्शन पे जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें किसी प्रॉपर्टी का जो हमें निकालनी होती है उसकी हमें वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, ये तरबूज होता है हमारा, मैं ये एग्जाम्पल बहुत बार देता हूं। ये तरबूज है हमारे पास, ठीक है। तो ये तरबूज है। इस तरबूज से क्या करना है आपने? बहुत सारी चीजें आप इस तरबूज से बना सकते हो। इस तरबूज से आप क्या बना सकते हो? इस तरबूज से आप जूस बना सकते हो। इस तरबूज से आप छोटे छोटे पीसेस बांट सकते हो, ठीक है। छोटे पीस करके खा सकते हो। तो ये तरबूज है, इससे आप बहुत कुछ पा सकते हो। लेकिन अगर आपको जूस चाहिए इस तरबूज से तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? जूसर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको छोटे छोटे पीसेस चाहिए तो तरबूज पे आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? चाकू अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो तरबूज है, ये तरबूज हमारा वेव फंक्शन है, ठीक है। और ये जो जूस है, ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं, ये हमारे प्रॉपर्टीज हैं जो हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये हमारा वेव फंक्शन है और इससे हम जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको जूस बनाना है इस तरबूज से तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? जूसर। तरबूज पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? जूसर। तो ये जूसर क्या हो गया? ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है। क्या आप चाकू अप्लाई करके जूस बना सकते हो? तो आंसर है नहीं, ठीक है। चाकू अप्लाई करके जूस नहीं बना सकते। इसका मतलब जो वैल्यू आपको चाहिए वेव फंक्शन से उसके ही हिसाब से आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जूस चाहिए तो जूसर अप्लाई करो, छोटे पीस चाहिए तो चाकू अप्लाई करो।
यानी कि आपका जो तरबूज है वो वेव फंक्शन है, उससे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। उन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको उस तरबूज के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे कि जूसर आप उस तरबूज के ऊपर अप्लाई करोगे, आप चाकू उस तरबूज के ऊपर अप्लाई करोगे, तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये है हमारा ऑपरेटर के बारे में जानकारी कि ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, ऑपरेटर हम वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। और हमें भाई वेव फंक्शन से तो हमें कुछ भी मालूम चल सकता है, तो हमें जो भी चीज निकालनी होती है वेव फंक्शन से, उसके हिसाब से हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो आपको भैया 3 और 2 इन दोनों से आपने 5 बनाना है, और 3 और 2 इन दोनों से आपने 6 बनाना है। तो बताओ क्या करोगे। जब आप 3 और 2 से 5 बनाना है तो बीच में क्या लगाओगे, प्लस। 3 और 2 से 6 बनाना है तो बीच में क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई। तो यार ये हो गए हमारे वेव फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इमेजिनरी एग्जाम्पल बोल दे रहा हूँ कि ये हो गए वेव फंक्शन, और ये है रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए। ठीक है, तो भाई हमें 3 और 2 से 5 बनाना है, तो हमें कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा, प्लस का ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। 2 और 3 से मुझे 6 बनाना है, तो कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑपरेटर क्या है, चलिए लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऑपरेटर्स आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कि वेव फंक्शन पे किए जाते हैं, ताकि उससे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो ये ऐसे ये प्लस और मल्टीप्लाई को आप ऑपरेटर मत लिख दीजिएगा। ठीक है, ये होते एक्चुअली मैथ्स में सभी चीजों को हम ऑपरेटर ही कह सकते हैं, लेकिन हम जो क्वांटम केमिस्ट्री में ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं वो ऑपरेटर्स थोड़े से अलग हैं, इसलिए आप अभी केवल समझने के लिए बता रहा हूं। तो किसी भी वेव फंक्शन पे जब हम क्या करते हैं, ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो हमें उस वेव फंक्शन से जो प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है, तो हमें जिस जो रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए होती है, हमें जिस प्रॉपर्टी को निकालना होता है, उस प्रॉपर्टी को वेव फंक्शन से निकालने के लिए वेव फंक्शन पे क्या अप्लाई करते हैं, हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। ऑपरेटर जब वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू। तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो इसको भी लिखेंगे हम। ओके, तो अब हम बात करेंगे आइगन वैल्यू हम किसको कहते हैं, आइगन ऑपरेटर क्या है और आइगन फंक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ कौन सी चीज क्या कहलाती है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी ऑपरेटर को किस पे अप्लाई करते हैं, किस पे अप्लाई करते हैं, वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और एक फंक्शन नया मिलेगा, एक नया फंक्शन मिलेगा। तो जो हमें वैल्यू मिलती है ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे अप्लाई करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है, उसी वैल्यू को क्या कहते हैं, हम आइगन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अगर यहां पर जो वेव फंक्शन मिला है, अगर यहां पर जो हमें फंक्शन मिला है, जरूरी नहीं है कि वेव फंक्शन हो, मतलब वेव फंक्शन तो हम अभी वेव, क्योंकि अभी हम वेव के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए वेव फंक्शन बोल रहे हैं। अगर हमें जो फंक्शन मिला है वो सेम होगा, अगर वो सेम फंक्शन होगा जो पहले था, मैं समझाऊंगा अभी आपको इस बात को, लेकिन आप फिलहाल के लिए याद कर लीजिए कि अगर हमें सेम फंक्शन दोबारा मिल जाए तो फिर ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आइगन फंक्शन, और ऐसे ऑपरेटर को हम कहते हैं आइगन ऑपरेटर। ठीक है, तो अब इस पूरे का क्या मतलब होता है, चलिए इसको अगली स्लाइड में समझते हैं। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि जब हम वेव फंक्शन से कुछ भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव की कोई भी प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी को पता करने के लिए हमें उसी के हिसाब से ऑपरेटर उस वेव फंक्शन पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, कहने का मतलब है अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप वेव फंक्शन पे क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई करोगे। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप वेव फंक्शन पे क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई करोगे। अगर आपको पोजीशन निकालना है तो आप वेव फंक्शन के ऊपर पोजीशन का ऑपरेटर अप्लाई करोगे। यानी कि आपको वेव फंक्शन से कुछ भी मिल सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी आप पता कर सकते हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी के लिए आपको वेव फंक्शन के ऊपर उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑपरेटर मैंने कहां अप्लाई किया, वेव फंक्शन पे अप्लाई किया। इससे मुझे क्या मिल जाएगी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां पर मुझे एक नया फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो अगर हम ऑपरेटर किसी फंक्शन पे, यहाँ पे हम वेव फंक्शन बोल रहे हैं बार बार, लेकिन कोई भी फंक्शन हो सकता है,
तो अगर हम ऑपरेटर को फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिलती है और एक फंक्शन हमें दोबारा मिल जाता है, ठीक है। तो अगर ये जो वैल्यू होती है ऑपरेटर को फंक्शन पे अप्लाई करने पर जो वैल्यू मिलती है, इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इस वैल्यू को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? आइगन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब अगर ये फंक्शन यही फंक्शन हो, मतलब जिस फंक्शन पे हम ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, जिस फंक्शन पे हम ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, अगर वही फंक्शन यहाँ पे रिपीट हो जाए लास्ट में, अभी एग्जांपल देखेंगे हम इसका। तो जिस फंक्शन पे हम ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं वही फंक्शन अगर यहां भी रिपीट हो जाए तो फिर तब ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? आइगन फंक्शन कहते हैं। आइगन वैल्यू तो हमेशा होगी, ऑपरेटर जब भी फंक्शन पे अप्लाई होगा तो जो वैल्यू आती है उसको आइगन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यू तो हमेशा है, लेकिन आइगन फंक्शन कब कहते हैं? अगर यही फंक्शन दोबारा यहाँ रिपीट हो जाए, यही फंक्शन जैसा का तैसा यहाँ आ जाए, तब हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे? आइगन फंक्शन कहेंगे। इसको हम आइगन फंक्शन कहेंगे और ऑपरेटर को क्या कहेंगे? हम आइगन ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब ऑपरेटर डी बाई डी एक्स है। ऑपरेटर को एक कैप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम ऑपरेटर्स क्या है इसको पढ़ रहे हैं और आइगन ऑपरेटर्स क्या है, आइगन फंक्शन क्या है इसको देख रहे हैं। ऑपरेटर्स के टाइप हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? एक ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स और ये मेरे पास एक फंक्शन है ई की पावर 5x। फंक्शन मतलब ऐसी कोई भी चीज जो x के साथ बदल रही है, ऐसी कोई भी चीज जो y के साथ बदल रही है, ऐसी कोई भी चीज जो z के साथ बदल रही है, ऐसी कोई भी चीज जो टाइम के साथ बदल रही है, उसको फंक्शन कहते हैं, ठीक है। या किसी के साथ बदल रही है तो उसको फंक्शन कहते हैं। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑपरेटर हो गया डी बाई डी एक्स और ये फंक्शन हो गया 5/x। तो ऑपरेटर को मैं फंक्शन पे अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, चलो देखते हैं। तो जब मैंने ऑपरेटर को फंक्शन पे अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आंसर, इसको देखेंगे। तो e की पावर 5x, इसको मैं एक बार आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। ये फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना, हम बहुत सारे फॉर्मूले सीखेंगे, अभी तो बहुत बेसिक बात कर रहे हैं। तो अगर मैं e की पावर ax मेरे पास है, अगर मेरे पास e की पावर ax है, e की पावर ax का सूत्र होता है a e की पावर ax, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना हमेशा। तो e की पावर ax का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, a एक कांस्टेंट है, a एक कांस्टेंट वैल्यू है, x तो वेरिएबल है ही। तो e की पावर ax का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? a आगे आ जाएगा, e की पावर ax दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम वही करेंगे। तो e की पावर 5x है तो यही यही तो दिख रहा है। तो e की पावर 5x, e की पावर 5x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम जब ये जो हमारा ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, इसको अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं पेन को। तो आंसर आ जाएगा 5 e की पावर 5x। तो देखो, तो जब मैंने ऑपरेटर को किस पे अप्लाई किया? फंक्शन पे अप्लाई किया, तो मुझे एक वैल्यू मिल गई और मेरा फंक्शन यहाँ पे रिपीट हो गया। तो ये फंक्शन रिपीट हो गया, सेम टू सेम वैसे ही आ गया ना, सेम टू सेम वैसे ही आ गया ना। तो इसी फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन रिपीट हो गया, ऑपरेटर को फंक्शन पे अप्लाई करने पर जो वैल्यू मिली उसको तो मैंने क्या कहा? आइगन वैल्यू। तो ये तो मेरी आइगन वैल्यू हो गई और ये फंक्शन मेरा दोबारा रिपीट हो गया। तो इसीलिए इस फंक्शन को क्या कहूंगा मैं? आइगन फंक्शन कहूंगा, ठीक है। क्या कहूंगा? आइगन फंक्शन बोलूंगा, ठीक है। ये मेरा आइगन फंक्शन हो गया और ये मेरा ऑपरेटर कैसा हो गया? आइगन ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है। आइगन ऑपरेटर हो गया। तो ये कुछ बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई कि ऑपरेटर क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि आइगन फंक्शन, आइगन ऑपरेटर और आइगन वैल्यूज क्या होती है, इसके बारे में बताया। अगली क्लास में हम, हमारे पास जो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो हम क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।